देखिएगा, ये आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्व कर रहे हैं और वही वेक्टर का लेसन है एनसीईआरटी बुक से मिसलेनियस का 10। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है जरा देखना है। लिखा गया है सो दैट द पॉइंट्स ए दिया हुआ पॉइंट है और बी भी दिया और सी भी दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि आर कोलिनियर, यानी ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। और लिखा गया फाइंड द रेशियो इन विच वी डिवाइड्स ए सी, यानी ए और सी जो दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को डिवाइड करने वाला क्या है, बी है। तो मैंने ए पॉइंट है उसका वेक्टर फॉर्म में नाम लिख दिया है, बी पॉइंट है उसका भी वेक्टर फॉर्म में और सी पॉइंट है उसका भी वेक्टर फॉर्म में नाम लिख दिया है। अब इस नाम में हम एक काम क्या करते हैं कि इसमें रेशियो भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे ए और सी का इंटरनली जो डिवाइड है बी, वो कितना रेशियो में डिवाइड करता है ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम रेशियो निकालने के लिए एक काम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम लेमडा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेमडा मान लिया और यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया, 1 मान लिया। और इंटरनली का एक फॉर्मूला होता है बी के लिए, देखिएगा इंटरनली के लिए फॉर्मूला होता है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, जिसमें से ये हो गया एम और ये हो गया एन, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब यहाँ पे हम सेट करते हैं इस फॉर्मूला को, जरा देखिएगा। तो एम का वैल्यू मेरा क्या है, लेमडा, और बी जो है ये पूरा टर्म है, तो 11i 3j और 7k माइ प्लस यहाँ पे n है जो मेरा क्या है 1 है और a क्या गया i माइनस 2j और माइनस 8k और डिवाइड में क्या है m प्लस n, यानी लेमडा प्लस 1, जो लेमडा प्लस 1 लिख दिया है। क्लियर है। और यहाँ b का जो वैल्यू तो b है ही, उसको रहने दिया मैंने, कोई इधर नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए लेमडा का मल्टीप्लाई हम सभी में कर देते हैं, देखिएगा लेमडा का मल्टीप्लाई सब में करते हैं, तो यहाँ लेमडा इस तरह से आ जाएगा 3 लेमडा जे और 7 लेमडा के प्लस i माइनस 2j और माइनस 8k और y लेमडा प्लस 1, लेमडा प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, जब देखिएगा i और i दोनों में से कॉमन कर लेंगे, 11 लेमडा प्लस 1 i कॉमन कर लिया, j और j को कॉमन कर लिया, तो यहाँ 3 लेमडा माइनस 2 j कॉमन कर लिया और k और k को कॉमन कर लिया, 7 लेमडा माइनस 8, यहाँ k कॉमन और डिवाइड में जो है यहाँ लेमडा प्लस 1। अब इसमें जरा देखिएगा क्या करेंगे, b का जो वैल्यू है हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है 5i प्लस 0j, ये सब b बराबर है और माइनस 2k। अब यहाँ पे एक काम और क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा क्या कर सकते हैं कि ये सभी को हम सेपरेट डिवाइड करते हैं, 11 लेमडा प्लस 1 और लेमडा प्लस 1 i। क्लियर है। और इस पे 3 लेमडा माइनस 2 और लेमडा प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा j और प्लस लेमडा यहाँ पे 7 लेमडा माइनस 8 और लेमडा प्लस 1, ये हो गया k। अब इसमें हम एक काम और क्या करते हैं कि लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए इसमें एक बेहतरीन रूल को अपनाते हैं। बेहतरीन रूल अपनाते हैं क्या है कि इसका जो वैल्यू है देखिएगा i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के इक्वल कर देंगे, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के बाद इक्वल कर देंगे और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के बराबर इक्वल कर देंगे, ताकि इससे लेमडा को जाएगा। तो सबसे इजी क्या है कि j का कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से इक्वल करते हैं, ताकि मेरा टर्म सही सेट नजर आ जाए। देखिए व्हेन, तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इतना बराबर करते हैं, देखिएगा j को 3 लेमडा माइनस 2 और लेमडा प्लस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 लेमडा माइनस 2, तो लेमडा इक्वल टू 2/3, तो ये जो लेमडा आया वो 2/3 आ गया, यानी ये कंडीशन जो है कि 2:3 में ये मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा, ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन में क्या है, ये रेशियो निकालना था, फाइंड द रेशियो, ये मेरा रेशियो निकल गया 2:3 आ गया।
अब इसमें एक प्रूफ क्वेश्चन में क्या करना है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। अब ये कॉलिनियर हमको दिखाना है, तो कॉलिनियर दिखाने का सबसे इजी तरीका क्या है कि अगर हम इसमें आई वाला में लेमडा का वैल्यू 2i3 अगर पुट करते हैं, अगर आ जाएगा 5, तो मेरा क्या है, ये कंडीशन सही है। फिर क्या है, अगर लेमडा का वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे, अगर -2 आ जाएगा तो ये भी क्या है मेरा सही है। तब मेरा क्या हो जाएगा कि अगर तीनों बराबर आ जाएगा कंडीशन सेट में, तो कॉलिनियर कहलाएगा। कैसे वो जरा दिखाते हैं हम इसको क्वेश्चन को मिटा, ठीक है, देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करें कि आई का कोफिशिएंट, आई के कोफिशिएंट के बराबर कर रहे हैं, तो क्या दिया 5 बार इतना, और इसमें हम एक काम कर रहे हैं, देखिएगा लेमडा का वैल्यू 2i3 पुट करते हैं। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 2y अगर 3 पुट करते हैं, 2y3 पुट करते हैं, इसका कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो इस 5 के बराबर है। दूसरा कंडीशन, ये तो j का j के बराबर मैंने निकाल ही दिया है, और k का है जो k के बराबर करता है। देखिएगा तो -2 जो है यहाँ पे 7 लेमडा -8 और लेमडा +1, और यहाँ भी हम लेमडा का वैल्यू पुट करते हैं 2/3। अगर -2 आ गया तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कॉलिनियर में, -2 और यहाँ -2/3। अब इसका वैल्यू क्या है, -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है ना परफेक्ट सही है, क्योंकि देखिए आई का कोएफिशिएंट इसमें लेमडा पुट करने पर 5 आ जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा, और इसमें भी k का कोएफिशिएंट वाला में भी लेमडा पुट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो सभी बराबर आ जा रहा है, अगर बराबर आ गया तो ये टर्म क्या है, कॉलिनियर है। तो यहाँ लिखना होगा सो ए बी सी आर कॉलिनियर, यानी ये कॉलिनियर टर्म हो गया है, ठीक है। और इस टर्म को जो है हम क्लियर कर देते हैं, इस टर्म को हम हटा देते हैं। तो ये कॉलिनियर भी पूछ रहा था और रेशियो भी पूछ रहा था, तो ये तो कॉलिनियर हो गया और रेशियो भी निकाला था, रेशियो भी निकल गया। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q whose position vector are P और Q, और इसका फिर आगे लिखा है P और Q दिया हुआ है एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, यानी ये 1:2 एक्सटर्नल डिवाइड है। ये हो गया M और ये हो गया N। एक्सटर्नल डिवाइड मेरा R है, जो एक्सटर्नल डिवाइड के लिए फॉर्मूला MB - NA अपॉन M - N। तो M तो मेरा हो गया 1 और ये B और A, जरा देखिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो A हो गया क्या, B वाला, और ये हो गया A। तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं B का फॉर्म, तो A - 3B माइनस N मेरा हो गया 2 और यहाँ 2A + B और y 1 - 2। क्लियर, ये हो गया A और ये हो गया B, P और Q। एक्सटर्नल डिवाइड मेरा पॉइंट R, ठीक है, R ही मेरा निकालना है। देखिए जो एक्सटर्नल डिवाइड है, जो क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नली डिवाइड। अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करके क्या आ जाएगा, A और -3B और 4A और -2B और लिखा है क्या, -1, जिसको लिख सकते हैं -3A और -5B और -1। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा ना 3A + 5B। ये रहा कंप्लीट एक्सटर्नली पॉइंट। एक्सटर्नली पॉइंट मेरा 3A + 5B आ गया। और इसी में फिर और आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑल्सो शो दैट P इज मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ, यानी इसका मिडिल पॉइंट भी निकालने के लिए कहा है। तो यहाँ की तो पता हो गया, यहाँ 3A + 5B। अब यहाँ P जो है मिडिल पॉइंट के रूप में, देखिए P जो है मिडिल पॉइंट अगर निकालने हैं तो R + Q हो जाएगा, R + Q/2। देखिएगा यहाँ पे मिडिल पॉइंट के लिए टर्म है, यहाँ पे सेट करेंगे क्या, मिडिल टर्म के लिए। तो मिडिल टर्म R मेरा देखिए क्या है कि 3A + 5B और Q क्या है, A - 3B और y कितना देगा 2। अब देखिएगा 3 और 1 कितना होगा 4A और 5 में से 3 यानी 2B और y कितना हो गया 2।
2 कॉमन करें कैसे, तो यहाँ पे 2a प्लस b जो एकदम परफेक्ट हो गया, यानी 2a प्लस b जो परफेक्ट दिख रहा है, क्लियर रूप से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सोच लीजिए ये 2a प्लस b जो आया है वो इतना ही ना आ गया है, यानी मिडिल पॉइंट परफेक्ट प्रूफ हो गया जो सामने क्वेश्चन में करा था शो करने के लिए, यानी इसमें एक्सटर्नली भी निकालना है और मिडिल पॉइंट भी प्रूफ करना है। तो एक्सटर्नली तो मैंने निकाल ही दिया था, मिडिल पॉइंट मैंने प्रूफ कर दिया जो दोनों बराबर आ गया, क्लियर। तो इस तरह से एक्सटर्नली और मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला भी सेट कर लिया, याद भी कर लिया। चलिए अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है टू एडजेसेंट साइड, दो एडजेसेंट साइड, क्लियर, ऑफ पैरेललोग्राम आर, यानी दो साइड दिया हुआ है जो सामने लिखा हुआ है इतना इतना। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, क्लियर। फिर आगे फाइंड एरिया, एरिया भी निकालना है और जो डायगोनल है उसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है। सबसे पहले दो को तो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, एक ए है और एक बी है, तो हमको ए वेक्टर को एक मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लिया 2i माइनस 4j प्लस 5k, क्लियर। और बी वेक्टर मान लिया i माइनस 2j माइनस 3k। अब ये हम दोनों जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका जो है पैरेलल ये होता है, इसका भी डायगोनल ऐसे हो जाता है, इसको भी बी लिख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है काम कि एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया और वेक्टर में है कि सेम डायरेक्शन इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन, तो ये डायगोनल निकल जाएगा, जिसका नाम हम देते हैं क्या, सी देते हैं, यानी सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए और बी दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 2 और 1 कितना जाएगा, 3i आ जाएगा, और इतना माइनस 6j और ये आ जाएगा 2k, क्लियर। यानी ये सी वेक्टर आ गया 3i माइनस 6j और प्लस 2k आ गया। अब इसका हम जो डायगोनल आया है, जो डायगोनल है उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो डायगोनल तो चल गया। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यानी मॉडुलस, तो इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36, यानी आ जाएगा 7, 49 आ जाएगा 7। अब इसका यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, देखिए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। अब इस डायगोनल का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, सी वेक्टर बाई मॉडुलस सी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना है, यहाँ है 3i माइनस 6j और प्लस 2k और डिवाइड में कितना है 7। तो ये मेरा यूनिट वेक्टर निकल गया डायगोनल के लिए, डायगोनल का मेरा यूनिट वेक्टर निकल गया, पहला आंसर। फिर इसी में लिखा हुआ है एरिया भी निकालने के लिए करा है, तो एरिया के लिए देखिए क्या करना है कि जो दोनों एडजेसेंट साइड है दोनों का क्रॉस निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो देखिए क्या करेंगे i j और यहाँ पे k, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट, यहाँ भी i का कोफिशिएंट, j का और k का, देखिए ये वाला और b वाला। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट क्या होगा इधर देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 12 माइनस प्लस 10। अब j के सामने देख लेते हैं, j का क्या आ जाएगा माइनस 6 और माइनस 5, और k के सामने आ जाएगा कितना माइनस 4 और प्लस 4, क्लियर। तो इस तरह से जो है माइनस 4 और प्लस 4, यानी आ जाएगा 22i और आ जाएगा माइनस प्लस 11j और फिर आ जाएगा 0k, क्लियर है। a क्रॉस b, अब a क्रॉस b जो है इसका हम मॉडुलस निकाल लेते हैं, a क्रॉस b है जो इसका मॉडुलस निकालते हैं, तो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट और 0 है, तो इसका आ जाएगा i का 484 और उसका भी देख लेते हैं। हाँ देखिएगा इसका आ जाएगा 484 आ जाएगा, 22 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा कंप्लीट रूप में 11√5, क्लियर। अब इसका हमको एरिया बताना है, तो एरिया तो डायरेक्ट हो जाएगा, एरिया क्या है मॉडुलस a क्रॉस b जो कितना है 11√5 स्क्वायर यूनिट,
इस तरह से मेरा कंप्लीट आंसर हुआ। ये हो गया डायगोनल का यूनिट वेक्टर और ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो सामने दिख रहा है। क्लियर? इस क्वेश्चन में दोनों करा था, दोनों मेरे सामने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है और बहुत सारा कंपटीशन के एग्जाम में पूछा है। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ऑफ इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस OY OZ OY OZ OX, ठीक है, R1/√3, 1/3, 1/3। अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि इक्वली इंक्लाइंड, तो हम ऐसे करते हैं कि एक वेक्टर मानते हैं, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू I प्लस J प्लस K। अब इसका हम एक काम क्या करते हैं, एक वेक्टर मान लिया, अब इसका हम मॉडुलस निकाल लेते हैं। इसका मॉडुलस निकालते हैं तो आ जाएगा कितना, I का कोएफिशिएंट, J का कोएफिशिएंट, K का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पे √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर अगर निकालते हैं तो ए वेक्टर बाई मॉडुलस ए वेक्टर होता है, तो I प्लस J प्लस K बाई √3, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/√3 I और 1/√3 J, और लिख सकते हैं इसको 1/√3 K। क्लियर है? ये तो यूनिट वेक्टर लेके निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना इतना, यानी ये डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि जो मैंने यूनिट वेक्टर निकाला है उसको I J के हटा के कॉमा में लिख देंगे, वही डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो देखिएगा, I को हटा के कॉमा में और J का कोएफिशिएंट और K का कोएफिशिएंट, ये सभी का कोएफिशिएंट क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन होगा। ये क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या कि x बाई जेड, यानी x एक्सिस के लिए इतना गया, y एक्सिस के लिए और z एक्सिस के लिए, क्योंकि I जो होता है x एक्सिस का होता है और j जो होता है y एक्सिस का और k होता है जो z एक्सिस का। क्या लिखेंगे, सो 1/√3, 1/√3, 1/3 are equally inclined to x by z एक्सिस। क्लियर? तो यानी ये डायरेक्शन कोसाइन जो है ये सभी कंडीशन के लिए 1/3, 1/3, 1/3 आएगा। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बार बार थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव का है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी, पिछले क्लास में भी और पिछले वीडियो में भी मैंने दिया था। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो सभी विद्यार्थी को बोले थे कि कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा, और फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसका भी क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में ही जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। और इससे पता लगा कि विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब जितना भी क्वेश्चन है ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पिछले जो लेक्चर में था और उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, और इसका जो आंसर होगा ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो क्या होगा। लेकिन जब तक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई विद्यार्थी मेरा लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कीजिए और लाइव क्लासेस करिए। ठीक है, पूरा बेहतरीन थ्योरी के साथ और पूरा डिटेल से। ठीक है, और लेसन बाय लेसन और टॉपिक बाय टॉपिक पूरा क्लियर किया जाएगा, बेहतरीन थ्योरी और फुल सॉल्यूशन के साथ किया जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें, और फिर नेक्स्ट क्लास में नए थ्योरी के साथ आएंगे और इसका जो भी मिक्सलिनियस का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है।